to the second video of First Aid to Freshers series. तो गाइज हॉस्टल का नाम सुनते ही तुम्हारे आंखों में चमक आ जाती होगी, उत्साह से भर जाते होंगे, तो बहुत कुछ होने लग जाता होगा तुम्हारे अंदर। बिल्कुल, लेकिन ये वीडियो जो है हॉस्टल लाइफ की बकचोदी पर नहीं है। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हॉस्टल लाइफ में हमें नहीं करनी है। हमने उनमें से कुछ मिस्टेक्स की हैं और कुछ हमारे दोस्तों ने की है, तो हमने उनको ऑब्जर्व करके ये वीडियो तुम्हारे लिए लेके आए हैं ताकि तुम लोग ये गलतियां नहीं करो और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर पाओ, वो भी बेहतरीन तरीके से। 2 सेमेस्टर से हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हमें पता है इन 2 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं। तो पहली बड़ी गलती होती है आइसोलेशन। तो गाइज ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो जेईई की प्रेप करते करते इंट्रोवर्ट एनवायरनमेंट में रहने का वो आदत हो जाती है, तो वो यहाँ पर आकर भी किसी से भी बात स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर वो स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट रह जाते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है। तो इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं रहना है यहाँ पे आके। यहाँ का सबसे बड़ा एग्जांपल इंट्रोवर्ट के हमारे विकास सर ही है। ये जब यहाँ आए थे तो इनका बात बहुत कम होता था लोगों से, और ये बहुत कम व्हाट्सएप ग्रुप्स में थे, तो इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज था ही नहीं जो कॉलेज में या तो इवेंट्स हो रहा है या स्टडी मटेरियल क्या है। मोस्टली स्टडी मटेरियल वाले जो था वो वाला मैं मिस कर रहा था उस वजह से इनका सीजी भी थोड़ा सा डाउन रह गया। तो मतलब यहाँ पे आके इंट्रोवर्ट नहीं रहना है। स्टार्टिंग में आते हैं लोगों से मिलना है, बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है, बाहर घूमने जाना है और फुल बकचोदी करनी है स्टार्टिंग में। रात में ऑफ कोर्स रात में। अगर तुम स्टार्ट में अगर इंट्रोवर्ट रह गए तो ऑल ओवर 4 ईयर तक भी तुम इंट्रोवर्ट रह सकते हो, और वो बिगेस्ट मिस्टेक होगी कॉलेज लाइफ की, क्योंकि कॉलेज लाइफ को बेस्ट लाइफ माना जाता है। उस लाइफ में अगर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे तो आप रियल कॉलेज लाइफ नहीं जी पाओगे, जो कि बाद में फिर फ्यूचर में कभी नहीं आने वाला। यही टाइम है जिसमें तुम अपने आप को ओपन कर पाओगे, लोगों से मिल पाओगे, नई चीजें सीख पाओगे, बहुत कुछ नया होने वाला है। तो डोंट बी इंट्रोवर्ट। गाइज सेकंड मिस्टेक है नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड हाइजीन। तो गाइज हेल्थ ठुका, इसका मतलब सेमेस्टर ठुका। हमारा एक दोस्त था जिसको सर्दियों में काफ़ी वायरल पकड़ लिया था, बहुत लोगों को पकड़ा था, तो फिर उस वजह से उसका हेल्थ बहुत ख़राब हो गया और उसको घर जाना पड़ा, जिस वजह से उसका सेमेस्टर जो है बहुत बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की 15 दिन। तो फिर वो जब एग्ज़ाम जब टाइम पे आया तो वो कवर नहीं कर पाया चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे सेमेस्टर इतना फास्ट चलता है कि तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। इतनी मोटी बुक आधे सेमेस्टर में खत्म करवा देते हैं। तो अगर तुम्हारा 15 दिन में भी खत्म करना पड़ सकता है। तो अगर तुम्हारा हेल्थ ठुका तो सेमेस्टर ठुक गया और सीजी ठुक गई। और अगर तुम अच्छे से हाइजीन नहीं रखोगे तो अपोजिट जेंडर भी फिर भी थोड़ा सा रहता है कि तुम हेल्थ और हाइजीन रहोगे तो तुम कहीं पे भी मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर रहे हो, काफी सारे प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, तो उनको अटेंड करते टाइम तुमको थोड़ा अच्छा फील होता है और कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अपने ऊपर। और मतलब हेल्थ एंड हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी मतलब तुम इसको खो देते हो तो बहुत नुकसान होता है। हेल्थ को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। सो नेवर इग्नोर हेल्थ एंड हाइजीन। गाइस तीसरी बड़ी गलती ये है पुअर रूम मैनेजमेंट। रूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, हमें हमेशा रूम को क्लीन करके रखना चाहिए। हालांकि ये काम मुझसे भी नहीं हो पा रहा है गाइस 2 सेमेस्टर हो गए हम लोगों को 2 सेमेस्टर हो गए, लेकिन अभी तक ये हम नहीं सीख पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम भी करेंगे गाइस। और हमारे साथ में तुम भी करो, हमारे साथ तुम भी करना गाइस। आप हमें प्लीज रूम मैनेजमेंट सिखा देना। मैनेजमेंट तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तुम्हारे घर वाले वगैरह आते हैं, तो उस टाइम हम लोग जब किसी के घर से कोई आता है तो हम लोग फटाफट सारे दोस्त मिलकर रूम को साफ करते हैं। बट ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मतलब रूम को थोड़ा साफ सुथरा रखो, जिसमें गर्ल्स हमेशा माहिर रहती है, आगे रहती है। एटलीस्ट अगर आप बिजी भी है फिर भी एटलीस्ट वीक में 1 दिन तो आप रूम को सफाई थोड़ा सा मैनेज करने की और मेंटेन करने में रखिए, और सिस्टमेटिक तरीके से रखिए ताकि कोई चीज़ आपको मिले नहीं। मेरा ही पार्टनर है रूममेट, वो हमेशा चीज़ों को भुला देता है खुद के रूम में खुद को चीज़ें नहीं मिल रही है। उसका 6 महीने से एयरडॉग गायब है उसने मेरी साइकिल की चाबी खो दी। तो गाइस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेना चाहिए। आप अपने रूममेट पर भरोसा मत रखें हाँ, रूममेट पर मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने थोड़े। अगर तुम 3 जने भी रहो तो उसमें क्या है, ऐसा रहता है यार अपना दोस्त भी नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। तो उसमें ऐसा रहे कि मिलजुल के आप सफाई करो। जैसे मैं जब रहता था सेमेस्टर में तो हम महीने में 2-3 बार सफाई कर ही लेते थे, तो उसमें हम लोग मिल करके सफाई करते थे। तो गाइज अपना 4th टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो गाइज पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि
हमें बकचोदी यहाँ करनी है और घुल मिलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बकचोदी में लीन नहीं होना है कि पता चले आप बकचोदी करते रात के 2-3 बज गए, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, फिर एक सेमेस्टर निकल गया और फिर सीजी टूट गई। तो बकचोदी में देखो लीन होने में बहुत मज़ा आता है। मतलब तुम रात को बैठोगे 10-11 बजे और फिर सुबह कब हो जाएगा 5 कब बज जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम क्लासेस मिस करोगे। क्लासेस तो क्या जानबूझ के भी मिस कर सकते हो मतलब क्लासेस अटेंड करने कोई वो नहीं है, लाइफ स्टाइल झंड हो जाता है। और ये भी पता नहीं चलता कि आपको सोना कब है जागना कब है, क्योंकि जब आप बकचोदी कर रहे होते हो नींद भी नहीं आती। यहाँ रूम में 3-4 रूम में कम से कम 6-7 जन रहते हैं बकचोदी के टाइम। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि किसी भी काम को 21 दिन करने के बाद में उसकी हैबिट हो जाती है, तो अगर तुम बकचोदी भी 21 दिन तक कर लोगे तो उसकी भी तुम्हें गंदी हैबिट हो सकती है तो वो तुम्हें बहुत नुकसान कर सकती है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस टाइम फोकस करना। और सिर्फ एग्जाम टाइम भी नहीं, आपके जितने भी गोल्स है वो सब आप भूलते रह जाएंगे, बकचोदी करते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। और डेडलाइन का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि सेमेस्टर में हमेशा डेडलाइन ही चलती है। कितने भी असाइनमेंट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, डेडलाइन पे सबमिट करना है, नहीं तो या तो तुम्हारा सबमिट नहीं कर पाओगे या फिर तुम्हें कुछ कम मार्क्स मिलेंगे उसके। तो वरुण, टाइम मैनेजमेंट करे कैसे हैं? तो देखिए, आपको रोज़ सुबह उठ के या जब भी आप उठते हैं आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें प्रायोरिटी वाइज आपको ये सेट करना है कि ये काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड में जो उससे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आपको प्रायोरिटी सेट करना है। और बकचोदी हमेशा लास्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपको जो टॉप प्रायोरिटीज़ वाले काम है वो आपके मन में रहेगा, याद रहेगा कि ये काम तो करने ही करने हैं आज के आज, और बाकी काम अगर ना भी हो तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉप के काम है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको माइंड में कोई प्लान ही नहीं है कि भाई आज ये काम करना है, तो आप क्या बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो उसमें आर्केड्स, क्लब सब बूम। गाइस, ये 4 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये 4 गलतियाँ आपको नहीं करनी। बाकी आप एक्साइटेड हो जाइए, आप हॉस्टल लाइफ में आने वाले हैं फुल, आपको बहुत मज़े करने हैं। अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, यहाँ पे इतनी फ्रीडम है, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंटरनेट आपको यहाँ मिलने वाला है, आप कभी भी कैंपस के बाहर जा सकते हैं 24/7। आपको करने को यहाँ बहुत कुछ है, आप सीखने को भी बहुत कुछ रहेगा, टाइम वेस्ट करने की भी बहुत सारी चीजें रहेगी। स्पोर्ट्स भी अल्ट्रा प्रो लेवल पे स्पोर्ट्स रहेगा, बहुत सारे स्किल्स, गेमिंग वगैरह भी तुम लोग यहाँ पे खूब कर सकते हो क्योंकि फुल इंटरनेट रहेगा। तो मतलब बहुत चिल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग हॉस्टल लाइफ। या ऑल द बेस्ट।